Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you the last topic of your paper research methodology, that is writing research report. We have already discussed about writing research proposal, and it is different from writing research proposal. It is of how to write a research report. Okay. तो रिसर्च रिपोर्ट क्या है? हम लोगों ने बहुत बार बात की है कि रिसर्च तब तक इनकम्प्लीट है जब तक आप उसके रिजल्ट्स को डिसेमिनेट नहीं करते। तो उसके लिए रिपोर्ट बनानी पड़ती है, आपने जो भी काम किया है। A research report is considered a major component of any research study as the research remains incomplete till the report has been presented or written. जब तक हमने उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी है तब तक वो इनकम्प्लीट ही मानी जाएगी, क्योंकि आप तक ही सीमित रहेगी, है ना? No matter how good a research study and how meticulously the research study has been conducted, the findings of the research are of little value unless they are effectively documented and communicated to others. कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बढ़िया स्टडी थी, कितने अच्छे तरीके से आपने की, जब तक आप उसकी फाइंडिंग्स को अच्छे से नोट डाउन करके दूसरों तक नहीं पहुंचाते हैं। The research results must invariably enter the general store of knowledge. Writing a report is the last step in a research study and requires a set of skills somewhat different from those called for in actually conducting a research. रिसर्च रिपोर्ट को लिखना एक रिसर्च का सबसे आखिरी स्टेप होता है, और इसमें बहुत सारे आपको कौशलों की ज़रूरत पड़ती है, और ये उससे अलग भी हो सकते हैं। मतलब आप बहुत स्किल्ड हैं एक अच्छी रिसर्च करने में, तो भी आपको उतना ही स्किल्ड होना पड़ेगा एक अच्छी रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग के लिए भी, है ना? क्या होती है इफेक्टिव रिसर्च रिपोर्ट? किसको आप इफेक्टिव रिसर्च रिपोर्ट कहेंगे? तो कम से कम उसमें 4 गुण होने चाहिए। कौन से? फोकस। एन इफेक्टिव रिपोर्ट emphasizes the important information। क्या इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करते हुए आप रिपोर्ट लिखेंगे। एक्यूरेसी, मतलब आप उसको सही लिखेंगे। एन इफेक्टिव रिपोर्ट डज नॉट मिसलीड द रीडर। जो पढ़ने वाला है आप उसको गलत सूचना नहीं देंगे। क्लैरिटी, स्पष्ट होनी चाहिए। एन इफेक्टिव रिपोर्ट डज नॉट कंफ्यूज द रीडर। आप रीडर को कंफ्यूज नहीं करेंगे। और कंसाइजनेस, मतलब संक्षिप्त होनी चाहिए, बहुत ज्यादा लंबी ना हो। एन इफेक्टिव रिपोर्ट डज नॉट वेस्ट द रीडर्स टाइम। जो पढ़ने वाला है उसका समय भी हमको बर्बाद नहीं करना है। तो हमको फोकस्ड रहना है, एक्यूरेट लिखना है, क्लियर लिखना है और कंसाइज लिखना है अपनी रिपोर्ट में। फिर अगर हम रिसर्च रिपोर्ट की मतलब बात करें कि क्या क्या उसमें पॉइंट्स आते हैं, तो मेनली इसमें हेड होता है, बॉडी होती है और टेल होती है। मतलब आप शुरू करते हैं, फिर बीच का हिस्सा, और फिर आप उसको खत्म करते हैं। हेड में क्या क्या आएगा? द हेड कंसिस्ट ऑफ ए डिस्क्रिप्शन ऑफ योर प्रॉब्लम विद इन इट्स कंटेक्स्ट, द कंट्री एंड रिसर्च एरिया, कहाँ पर, किस देश में, किस रिसर्च एरिया में आप काम कर रहे हैं। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी, आपकी स्टडी का अध्ययन का उद्देश्य क्या था, और आपने कौन सी मेथोडोलॉजी से अपनाया है उसको फुलफिल करने में। दिस पार्ट शुड नॉट कंप्राइज मोर देन 1/4 ऑफ द रिपोर्ट। एक चौथाई से ज्यादा हिस्सा आपको हेड में नहीं लगाना है, अदरवाइज इट बिकम्स टॉप हैवी। मतलब बहुत ज्यादा फिर इसी में बहुत ज्यादा आपका समय चला जाएगा। फिर आपको लिखना है बॉडी। द बॉडी विल फॉर्म द बिगर पार्ट ऑफ योर रिपोर्ट। ये आपका हेड से बड़ा होना चाहिए। इसमें आएगा आपका रिसर्च फाइंडिंग्स। और टेल फाइनली कंसिस्ट ऑफ द डिस्कशन ऑफ योर डेटा, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस। और जो टेल है उसमें आएगा कि डेटा का इंटरप्रिटेशन, डिस्कशन, आप किस निष्कर्ष पे पहुंचे और आप क्या संस्तुति देना चाहते हैं अपनी रिपोर्ट के आधार पर। फिर कुछ प्रिलिमिनरी पेजेस होते हैं रिसर्च रिपोर्ट में। आप कोई भी रिसर्च रिपोर्ट उठा के देखिए तो कुछ उसके शुरुआती पेजेस होते हैं। उनमें क्या क्या लिखा जाता है? सबसे पहले तो टाइटल एंड कवर पेज आएगा आपका, किस टॉपिक पे आपने रिसर्च किया है, और कवर पेज बनाइए। फॉरवर्ड, जनरली फॉरवर्ड हम लोग किसी और से लिखवाते हैं। मतलब कोई एक अच्छा काम किया हुआ आदमी होगा आपकी फील्ड का, कोई वीसी हो, कोई भी बढ़िया आदमी जो जानकार हो, जिसको लोग ज्यादा जानते हो, उनसे फॉरवर्ड लिखवाया जाता है जनरली, है ना? फिर हम प्रीफेस लिखते हैं। प्रीफेस ऑथर जनरली खुद लिखता है कि ये क्या काम है, उसके बारे में संक्षिप्त में बताया जाता है। एक्नॉलेजमेंट देने का तरीका बहुत अच्छी बात है कि आप एक्नॉलेज करें कि किसने किसने आपको हेल्प किया वो रिसर्च कंप्लीट करने में। आप बुक्स उठा के देखिए तो जनरली लोग फैमिली मेंबर्स को, और जिसने जिसने उसके कंपाइलेशन में, टाइपिंग में, उसकी एडिटिंग में मदद की होती है, सबके नाम लिखे होते हैं एक्नॉलेजमेंट में। फिर आप टेबल ऑफ कंटेंट्स डालते हैं, है ना?
कि इंट्रोडक्शन कितने चैप्टर पेज नंबर ना पेज वाइज, ताकि कंटेंट से हमको पता चल जाए हमको रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर पढ़ना है कि मेथोडोलॉजी पढ़नी है कि डिस्कशन पढ़ना है, ये कंटेंट की टेबल से पता चलेगा। लिस्ट ऑफ टेबल्स, कितनी टेबल आपने डाली है, लिस्ट ऑफ फिगर्स, लिस्ट ऑफ अपेंडिसेस। कई चीज़ें कई डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जिनको हम रनिंग रिपोर्ट में नहीं लिखते और हम उनको अपेंडिक्स में डाल देते हैं कि आपको ये रेफर करना हो तो आप अपेंडिक्स में देखिए आपने कौन सा ऑब्जर्वेशन शेड्यूल यूज़ किया है, कौन सा क्वेश्चनर यूज़ किया है, क्या आपका इंटरव्यू शेड्यूल था, एवरीथिंग यू कैन पुट इन योर लिस्ट ऑफ अपेंडिसेस। फिर लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस होता है ना, कि एनओसी का क्या मतलब है, एनईपी का क्या मतलब है, एनपीई का क्या मतलब है, इस तरीके के कई सारे शॉर्ट फॉर्म के एब्रीविएशंस, ताकि रीडर को पता हो कि क्योंकि हर बार आप उसको कैपिटल फुल फॉर्म नहीं लिखते ना, एक बार लिख के आप उसको एब्रीविएशन यूज कर लीजिए। तो ये लिखने का तरीका होता है और एब्रीविएशन की लिस्ट से पता चल जाता है कि इसका क्या मतलब है। और फिर एग्जीक्यूटिव समरी, और जो आपने लिखा है उसकी फिर समरी बनाते हैं लास्ट में, है ना। फिर मेन कंपोनेंट आता है हमारा रिसर्च रिपोर्ट का। ये तो हमारे प्रिलिमिनरी पेजेस हो गए, शुरुआती पेजेस। मेन कंपोनेंट में आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, संबंधित साहित्य की समीक्षा करेंगे, फिर आप बताएंगे कि कौन सी मेथडोलॉजी आपने यूज की है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, एम्पिरिकल रिसर्च है, कौन सी तरीके की रिसर्च में आपने कौन से मेथड्स डेटा कलेक्शन के लिए यूज किए। फिर आप रिसर्च की फाइंडिंग बताएंगे कि आपके अनुसंधान का क्या परिणाम निकला है, फिर आप उस पर चर्चा करेंगे और फिर आप निष्कर्ष पे उतरेंगे और कुछ रिकमेंडेशंस देंगे कि और बाकी रिसर्चर नया क्या काम कर सकते हैं इससे रिलेटेड, या जो भी आपने समस्या ली थी उसका जो उत्तर निकल कर आया उससे आप पॉलिसी मेकर्स को क्या सलाह दे सकते हैं कि आप ऐसा कर लीजिए, ये सुधार कर लीजिए, और लास्ट में आप इसका सारांश लिखते हैं। अब बात आती है राइटिंग स्टाइल की, कैसे लिखा जाए। अवॉइड लॉन्ग सेंटेंसेस, हमेशा कहा जाता है कि हमको कोशिश करना चाहिए कि हमारे सेंटेंसेस छोटे हों, तो उससे उसका अर्थ भी नहीं बिगड़ता है और वो पढ़ने में ज़्यादा रीडेबल रहता है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सच एज आई एंड वी आर नाउ अलाउएबल इन स्कॉलरली राइटिंग। आजकल आई और वी को भी स्कॉलरली राइटिंग में अलाउ कर दिया गया है कि आई हैव डन दिस रिपोर्ट, आई हैव सबमिटेड दिस रिपोर्ट, आई हैव कलेक्टेड दिस डेटा, इस तरह से। फिर राइटिंग ईच सेक्शन ऑफ द रिपोर्ट, अब हम बात करेंगे कि ईच सेक्शन को हम कैसे लिखें। जैसे इंट्रोडक्शन में क्या लिखें, डिसाइड व्हाट बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन टू इंक्लूड, हमको ये पहले से सुनिश्चित करना होगा कि हम उसकी बैकग्राउंड में क्या क्या इन्फॉर्मेशन देंगे। स्टेट द रिसर्च क्वेश्चंस अर्ली, जो भी रिसर्च कर चुका है उसको पता होता है कि इंट्रोडक्शन में ही रिसर्च क्वेश्चंस को इमर्ज किया जाता है, तो हमको अनुसंधान के प्रश्न पहले ही लिख देने चाहिए। फिर स्टेट द रिसर्च क्वेश्चंस इन प्लेन एंड सिंपल लैंग्वेज, हमको साधारण भाषा में अपने अनुसंधान के प्रश्न लिखने हैं और हमको अनुसंधान प्रश्न प्रिसाइज भी रखने हैं, ये नहीं कि बहुत लंबा हो गया तो वो अपना अर्थ खो देगा, है ना। फिर मेथड सेक्शन में हम क्या लिखेंगे, बिगिन विद एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉजिक ऑफ द रिसर्च डिजाइन, हमको ये बताना होगा कि हम जो भी रिसर्च डिजाइन फॉलो कर रहे हैं उसके पीछे लॉजिक क्या है। देखिए हम लोगों ने बहुत तरीके की रिसर्च डिजाइन पे बात कर ली है, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, क्वेसी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, एक्स पोस्ट फैक्टो, इवेलुएटिव रिसर्च, कोरिलेशनल स्टडीज, बहुत सारी बातें है ना। थिंक अबाउट हाउ मच डिटेल टू इंक्लूड इन डिस्क्राइबिंग योर प्रोसीजर्स, हमको ये तय करना होगा कि अपने प्रोसीजर के डिस्क्रिप्शन में हम कितना वर्णन करेंगे। इफ यू ट्रांसफॉर्म एनी वेरिएबल्स एक्सप्लेन व्हाई, अगर हमने कुछ वेरिएबल्स को ट्रांसफॉर्म किया है तो हमें ये बताना होगा कि क्यों किया। फिर रिजल्ट सेक्शन कैसे लिखेंगे, पुट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स अप फ्रंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग आपकी आई है उसको सबसे पहले लिखिए। थिंक अबाउट विच स्टेटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन टू इंक्लूड, हमको ये सोचना होगा कि हम कौन सी सांख्यिकीय सूचना इस पे देने चाहते हैं या देना चाहिए। थिंक अबाउट हाउ टू प्रेजेंट दिस स्टेटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन, सांख्यिकीय सूचनाओं को कैसे प्रेजेंट करना है ये भी हमको सोचना होगा। स्टार्ट विद द टेबल्स एंड ग्राफ्स, टेबल और ग्राफ बनाएंगे आप। डोंट रिपोर्ट मीनिंगलेस सिग्निफिकेंस लेवल्स, जो जो अर्थहीन सिग्निफिकेंस लेवल है उसको मत लिखिए। यूज स्टैटिस्टिक्स दैट कम्युनिकेट योर रिजल्ट्स क्लियरली, जो स्टैटिस्टिक्स हमारे रिजल्ट को क्लियरली मेंशन कर सके उसको इस्तेमाल करेंगे। और ये हमको तय करना पड़ेगा अपना कि हम नंबर्स के फॉर्म में रिजल्ट दे रहे हैं कि परसेंटेज के फॉर्म में। राइटिंग द डिस्कशन सेक्शन, डिस्कशन में क्या लिखेंगे, रिटर्न टू द रिसर्च क्वेश्चंस, हम कौन से प्रश्न पे हमने लिखा था रिसर्च करने से पहले और अब उस प्रश्न के सापेक्ष क्या उत्तर फाइंडिंग निकल के आई है आपकी रिपोर्ट में, ये आपको डिस्कशन सेक्शन में हम वापस रिसर्च क्वेश्चंस पे जाते हैं और 1 2 3 4 जितने भी हमारे रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं उनके सापेक्ष उत्तर लिखते हैं। पॉइंट आउट द लिमिटेशंस ऑफ योर स्टडी, यहीं पर हम ये भी लिखते हैं कि हमारे रिसर्च में क्या क्या लिमिटेशंस रह गई, हम क्या नहीं कर पाए, पैसे की कमी पड़ गई या रिसोर्स की कमी पड़ गई या समय कम था या कोई भी दिक्कत हो गई, वो आप यहाँ पे लिखेंगे।
डिस्कस पॉसिबल ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस फॉर द रिजल्ट्स ऑफ योर स्टडी। हमारी स्टडी का जो रिजल्ट आया है उसके ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस भी हमको देने चाहिए। और कुछ कॉमन शॉर्टकमिंग्स रह जाती है रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग में, एंडलेस डिस्क्रिप्शन। जब हम लिखते जाते हैं लिखते जाते हैं लिखते जाते हैं, हमें नहीं पता कहाँ पे उसको खत्म करना है, कम करना है, समराइज करना है, तो ये हमें आना चाहिए। नेग्लेक्ट ऑफ क्वालिटेटिव डेटा। जो क्वांटिटेटिव रिसर्चेज होती हैं वो जनरली अपने क्वालिटेटिव डेटा का नेग्लेक्शन कर देती हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इन्फॉर्मेशन विदाउट इंटरप्रिटेशन, कई बार हम सूचना तो दे देते हैं पर उसका इंटरप्रिटेशन नहीं करते, इससे भी हमें बचना चाहिए। तो ये कुछ कॉमन शॉर्टकमिंग्स हैं जो रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग में हम जनरली करते हैं, तो इसको अगर नहीं करेंगे तो हमारी रिसर्च रिपोर्ट बेहतर बनेगी। तो ये था टॉपिक, एक छोटा सा, राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट। आपको पता होना चाहिए राइटिंग रिसर्च प्रपोजल जब हम लिखते हैं तो हमको उसमें बजटिंग बतानी पड़ती है, कितना बजट है, कितना हम कितने हायर करेंगे रिसर्च फेलोज असिस्टेंट, कैसे होगा वो सारा टाइमलाइन, पहले 6 महीने में क्या कर लेंगे फिर क्या करेंगे, ये अंतर है। ये हम रिसर्च प्रपोजल था वो, ये रिसर्च रिपोर्ट है, रिसर्च हो चुकी है, अब उसको हम सिर्फ रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि हमने क्या क्या काम किया, कैसे किया। तो दोनों तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, और जब आप रिसर्च करने लगते हैं तो दोनों ही तरीके आपको पता भी होने चाहिए। ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन।